और कोडीन कांड को लेकर यूपी से बड़ी खबर आ रही है। कोडीन कफ सिरप मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है रिपोर्ट। कोडीन कांड जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई गई है। विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा चल रहा है और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को कोडीन कफ सिरप की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। आज सीएम ने विधानसभा के अंदर यह दावा किया और जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इसी रिपोर्ट के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बयान दिया है। देखिए, ये मामला पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, जब से विधानसभा का सत्र शुरू। हालांकि पिछले 1.5 महीने से मामला चल रहा है और लगातार विपक्ष जो वो सरकार को घेरने के कवायद में था। मुख्यमंत्री ने आज से 3 दिन पहले भी विपक्ष पर निशाना साधा था और आज एक बार फिर सदन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना जो है वो साधा है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके जो रिश्ते हैं वो समाजवादी पार्टी से निकल के सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसमें ये कुछ चीजें जो बिंदु है उसमें है कि कोडीन युक्त जो कफ सिरप है ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मेडिकली प्रतिबंधित है। ये चीजें मुख्यमंत्री को इस रिपोर्ट में दी गई। उसमें ये भी कहा गया कि ये कफ सिरप अवैध नहीं है, हालांकि माफियाओं ने अवैध रूप से इसको इकट्ठा किया था और इसके लिए आपको बता दें ये भी उसमें रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि नशे के लिए बाजार में बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये लोग जो इसके कोडीन माफिया हैं ये लोग इसको बिक्री जो है वो करते थे। इसके साथ साथ ड्रग माफियाओं ने सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक जो है वो उत्तर प्रदेश में इसके बना रखे थे और उन्हीं को सप्लाई जो है वो की जाती थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसी को लेकर के जो एक्शन है वो चल रहा है और ड्रग माफियाओं के इसी चेन पर यूपी सरकार जो है वो एक्शन जो है वो कर रही है। इसमें रिपोर्ट में जो और कुछ चीजें लिखी गई हैं उसमें है कि कफ सिरप के साथ साथ यूपी सरकार ने सेडेटिव स्लीपिंग पिल्स की अवैध बिक्री पर भी सरकार जो है वो अभियान चला रही है। इसके साथ साथ कफ सिरप की दवाइयां जो असली हैं उनका जो अवैध डायवर्जन और बिक्री का जो पूरा सिंडिकेट है वो तमाम चीजों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई है। इसमें कुछ और चीजें बताई गई जिसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में जिन बच्चों की मौत हुई है वो तमिलनाडु में नकली दवा कफ सिरप जो बनती है उन 4 बच्चों की मौत हुई, उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं। और ये बात मुख्यमंत्री ने भी आज सदन में कही। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चों की मौत का प्रकरण है वो केंद्र सरकार उसकी जांच कर रही है और इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश से जोड़ करके जो भ्रम है वो फैलाया जा रहा है। और इसी तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री की रिपोर्ट के आधार पर आज सदन में भी जवाब दिया है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरने की जो कोशिश है वो सदन में हुई है। हालांकि जब मुख्यमंत्री ने सदन में समाजवादी पार्टी को घेरा उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है और मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि हम बुलडोजर एक्शन की जो मांग आप हमसे कर रहे हैं आने वाले समय पर बुलडोजर एक्शन भी होगा और जब बुलडोजर एक्शन होगा तब समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी तरीके से वो कोई बात न कहेंगे। विवेक, इस पूरे मामले को लेकर सरकार बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं दिखती है। रिपोर्ट के साथ और आंकड़ों के साथ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर घमासान और थमने की उम्मीद दिखती है या और बढ़ने की आशंका है? देखिए, विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उस पर बुलडोजर एक्शन हो। विपक्ष ने कुछ आंकड़े रखे कि अभी तक 26 लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है पिछले 8 सालों में और उसमें 22 जो लोग हैं वो पीड़ित समाज से जुड़े हुए हैं, 22 लोग। और इस पूरे प्रकरण में जो उनका कहना है कि जिन लोगों का बुलडोजर एक्शन की वो मांग कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, इस कारण उन पर एक्शन नहीं हो रहा है।